प्यारे बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन पोटेंशियोमीटर. In this problem, in a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. EMF of the cell is 1.25 volt. Gives a balance point at 35 centimeter, means this is balancing length. L is equal to 35 centimeter. If the cell is replaced by another cell, मतलब दूसरे सेल की भी बात है तो हम इसको E1 कह देते हैं और दूसरे सेल को another सेल को कह देते हैं E2. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, अब दूसरे बैलेंस पॉइंट की बात है तो हम इसको L1 कह देते हैं और बैलेंस पॉइंट विद दिस सेल ऑफ EMF E2 is equal to 63 centimeters. What is the EMF of the second cell? ये हमें फाइंड आउट करना है. बच्चों, यहाँ से क्लियर है कि दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू सेल्स. वी नो दैट E1 over E2 इक्वल टू L1 over L2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. E1 इज इक्वल टू 1.25 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल टू L1 कितना है 35, L2 कितना है 63. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. E2 इंटू 35 इक्वल टू 1.25 इंटू 63. E2 कितना आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 35. इसको सॉल्व कर लें. Seven nines are 63. So it is 9 over 4 volt. So E2 is equal to 2.25 volt. तो ये हमारे पास आ गया 2.25 volt. बच्चों, यहाँ से आपको एक चीज और कंफर्म हो जाती है. देखिए कि जिस सेल का EMF ज्यादा है उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ भी ज्यादा है. मीन्स E is directly proportional to L. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. A cell is balanced on 125 centimeter length of a potentiometer wire. मतलब कि एक सेल है जिसके लिए कि बैलेंसिंग लेंथ है 125 centimeters. L is equal to 125 centimeters. On short circuiting the cell, जब हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं बाय ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms, मीन्स कि यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगा लिया 2 ohms. अब क्या होगा, द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 100 सेंटीमीटर. मतलब कि हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं. आपको पता है कि जब करंट ड्रॉ करते हैं सेल में से तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कम हो जाती है. अब वोल्टेज कम हुई है तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो गई 100 सेंटीमीटर. इसको हम L1 कह देते हैं और इस बैलेंसिंग लेंथ को कह देते हैं L2. मतलब कि ये लेंथ है जबकि सेल है इन द ओपन सर्किट, जब करंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं. EMF ऑफ द सेल E बैलेंसिंग लेंथ 125 सेंटीमीटर. अब जब हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं सेल में से तब जो हम इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज V और बैलेंसिंग लेंथ 100 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, E माइनस V डिवाइडेड बाय V इंटू R. R is the external resistance. Here R is equal to 2 ohms. इसको हम लिख सकते हैं E over V minus 1 into R. चलिए E फाइंड आउट कर लेते हैं और V फाइंड आउट कर लेते हैं. E को हम लिख सकते हैं E is equal to K into L1, where L1 is equal to 125 centimeters.
E is equal to K into 125. V को क्या लिख सकते हैं? V is equal to K into L2. तो V कितना आ गया? V is equal to K into 100 सेंटीमीटर्स. फाइंड आउट कर लें E over V. E over V is equal to, E आपके पास है 125K, V कितना है? 100K. K कैंसिल हो जाएगा. सो E over V कितना आ गया? 5/4. यहां सब्स्टिट्यूट कर दें. R is equal to E over V is 5/4 minus 1 into external resistance R is equal to 2 ohms. So R कितना आ जाएगा? 5 minus 4/4 into 2. तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? R is equal to 5 minus 4 1/2 1/2 ohms, और दिस इज इक्वल टू 0.5 ohms. तो इस न्यूमेरिकल से हमने क्या सीखा कि जब हम करंट ड्रॉ नहीं करते हैं सेल में से तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होती है, जब करंट ड्रॉ करते हैं तो वो कम हो जाती है.